परी, तूने राजीव के लिए व्रत रखा है, ये बात हम सबसे छुपाई क्यों? हाँ, उस घटिया आदमी के लिए तूने व्रत रखा है क्यों था आखिरकार? उस आदमी को तो तेरी लाइफ में ही नहीं होना चाहिए। ऐसे मत बोल। किसी का आपकी लाइफ में होना या ना होना ये हम नहीं डिसाइड करते, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। नीति, बाहर चल के खाना खा लेते हैं और तुम परी को भी साथ ले लो। आज सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं। चल परी। नहीं नीति तू खा, मैं बाद में खा लूंगी। पुत्र, सबसे छुपाकर व्रत रखा, अब सबसे छुपाकर ही तोड़ेगी उसे। सॉरी ताई जी। कोई गल नहीं, चल के खाना खा ले। चल उठ। रोटी चावल रोटी मुझे चंद्रिका भी खा लो, सवेरे से कुछ नहीं खाया। आप मैं ले लूंगी, तू ले पुत्र, ए ले। नहीं ताई जी आप खाइए, मैं बाद में। तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया। वैसे नीति, आज कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो तुम। फेस पे अलग सा ही शाइन लग रहा है, नहीं चाची? हाँ। अरे वीरे का फेस भी तो लश्कारे मार रहा है। क्यों वीरे, लग रहे हो ना आप? क्या हो गया मोंटी, अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी, वो याद आ गया ना कि जब भी वीरे को उनकी ज्यादा तारीफ करो ना तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाते, तो इसके लिए रुक गया। अरे तेरी भाभी चंद्रिका वो भी सेम है, थोड़ी तारीफ क्या करो खुद को भी वर्ड समझ लगती है। अच्छा झूठ मत बोलो तुम, ना ही मैं तुमसे लड़ती हूँ ना ही मैं ऐसे बिहेव करती हूँ। सच में शादी के बाद तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे मैं कौन सा पढ़ गया हूँ, मैं भी तो घर बैठे बैठे आलू हो गया हूँ, जिसकी ना तो इज्जत है लेकिन हाँ काम सारे मुझसे ही करवाने। उसको देखो ना नीति को, कितना ख्याल रखती है उसका, और तुम मुझे सारे ताने मारती रहती। अरे वीर जी हर जगह सेम स्टोरी है, आप कुछ अलग नहीं हो। ये तो सब लोगों के सामने नीति थोड़ा चुप है, वरना इसकी जबान कैंची से कम नहीं है। अच्छा, आज करवा चाहते इसलिए चुप हूँ, वरना तुम्हें बताती हूँ। सॉरी ना। अरे बड़ी प्यारी जोड़ी है मेरे संजू और नीति की। वैसे भी मियाँ बीवी ऐसे ही लड़ते झगड़ते हैं, और जितना लड़ते हैं ना उतना ही प्यार बढ़ता है दोनों में। बस किसी की बुरी नजर ना लगे मेरे संजू नीति और मेरे आने वाले पोता पोती को। पुत्र कुछ खा ना, सवेरे से कुछ नहीं खाया, खा ले पुत्र, चल थोड़ा सा खा ले। अब ताई जी मैं बस अभी आती हूँ। परी पुत्र, नहीं, इसे किसका फोन आ गया? काश राजीव का ही हो। अरे क्या हुआ? राजीव के नाम पे खांसना क्यों शुरू हो गए? ठीक हो? खाना अटक गया था। ताई जी हाँ पुत्र, मुझे भी जाना होगा। किसका फोन आया था? वो राजीव का फोन था, वो चंडीगढ़ आ गए। आज करवा चौथ है ना, तो वो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं। पर पुत्र तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो ताई जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मैं अभी नहीं गई ना तो राजीव को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मुझे जाना होगा। कुड़ी इत्थे से जितनी जल्दी जाए उतना ही अच्छा है। आखिर परी झूठ क्यों बोल रही है? कहाँ जाएगी इतनी रात को ये? और ये काम करो ना, सुबह चले जाना आप, अभी रात बहुत हो गई है। हाँ, और वैसे भी उसे अब तेरी याद आई है। सुबह से कहाँ था वो भी सुबह से नहीं आया ना, तो तू भी कल सुबह ही जाना उसके पास। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जब किसी का दिल दुखाते हैं तो कैसा फील होता है। नीति प्लीज, अभी मुझे जाना होगा। मैं फिर से आऊंगी तुझसे मिलने, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। परी प्लीज खाना तो खा लेना। नहीं दी, मैं बाद में खा लूंगी। मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। रब जी जल्दी से निकालो इस कुड़ी को यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि परजाई जी फिर से रोक ले इसे हमेशा की तरह। ये परी को क्या हो गया है? अचानक इतनी रात को ये जाना क्यों चाहती है?
सच बोलना पुत्र, किथे जा रही है तू? मुझे खुद नहीं पता ताई जी, इस तरफ जाऊं कहाँ जाऊं। बस इतना पता है कि मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। पुत्र, कोई रास्ता ठिकाना, कोई मंजिल तो सोचा होगा ना तुम? नहीं ताई जी, ना मुझे कोई रास्ता पता है ना मंजिल। मैंने बस इतना तय किया कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। पुत्र, ऐसे इतनी रात कर। ताई जी प्लीज प्लीज मुझे आज मत रोकना। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है ना, प्लीज प्लीज मेरी ये बात मान लीजिए, प्लीज मुझे मत रोकिए। ठीक है पुत्र, इस बारी नहीं रोकूंगी तेनू। पिछली बारी रोककर बहुत दुखी किया मैंने, अब दोबारा यह गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पता है उनका एक दूसरे पर प्यार जताना, एक साथ वो रस्में निभाना तेरे दिल में कितना चुभ रहा है। नहीं रोकूंगी तेनू। राजीव तो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया है। जो तेरी कदर नहीं है उससे, और जहां इज्जत और सम्मान ना मिले ना पुत्र, वहां नहीं रहना चाहिए। यही ठीक है, मेरी गलती है। मैंने लगा था कि राजीव में कहीं ना कहीं मेरे संस्कार होंगे, वो बदल जाएगा, लेकिन नहीं, वो पूरा का पूरा ना कुरिंदर का पुत्र है। एकदम धोखेबाज, निकम्मा, छोटा कहीं का। नहीं ताई जी, प्लीज प्लीज आप ऐसे मत सोचिए, आपकी भी तबीयत बहुत खराब रहती है, आप अपना ख्याल रखिए। ताई जी, मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब दोबारा नीति और उसकी खुशियों के बीच ना आ सकूं। मेरी नीति बस यहाँ पे हमेशा खुश रहे। तू पुत्र, मेरा क्या? मेरा पता नहीं ताई जी, बस मैं जहां भी रहूं ना, बस आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है पुत्र। मैं रब से यही दुआ करती हूँ कि तू जहां भी जाए ना खुश रहे, तेनू कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी मन में एक डर है, ऐसा कैसे होगा? तू कैसे? क्या हुआ नीति, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? परेशान कैसे ना हूँ संजू, परी को अचानक से फोन आया और वो साइड में चली गई और वापस आके कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। वो बात ठीक नहीं है संजू। हो ना हो, उसके कमीने पति राजीव ने ही ना उसे डरा धमका के वापस बुलाया होगा, वरना जो इंसान शहर में ही नहीं था वो अचानक से वापस कैसे आ गया? और उसे अचानक से परी की याद कैसे आ सकती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नीति, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो काम से जल्दी फ्री हो गया हो, इसलिए आ गया। तुम ना फालतू में ज्यादा सोच रही हो। इधर 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 बैठो, इधर बैठो, आराम से रिलैक्स करो। क्यों सोच रही हो इतना? और ये बात मुझे समझ नहीं आई कि परी ने यह नाटक क्यों किया, और वो इतनी रात को कहाँ जाएगी? संजू ना, ये दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ये 1 मिनट में अपने फायदे के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। तुम बहुत भोले हो यार, इसलिए तुम्हें ऐसे कमीने और धोखेबाज राजीव जैसे लड़कों के बारे में ना बिल्कुल पता नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना, क्योंकि तुम ऐसा करने का कभी सोच ही नहीं सकते यार। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे जैसा उस कमीने राजीव ने किया है परी के साथ। वो 1 नंबर का घटिया, गिरा हुआ और चीटर इंसान है। नीति नीति प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। तुम खामखा दूसरे के पति की टेंशन क्यों ले रही हो? संजू, परी कोई दूसरी नहीं है मेरे लिए। उसकी टेंशन ना मेरी टेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं बता रही हूँ, उस कमीने राजीव ने जरा सा भी टॉर्चर किया ना मेरी परी को, तो बाय गॉड उसका गला घोट दूंगी मैं। मुझे एक बार परी को जाके देखना चाहिए, वरना उसे कुछ हो गया तो नीति। अच्छा नीति नीति रिलैक्स, मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर को बोलता हूँ कि वो परी को सेफली घर छोड़ दे। मैं उसको अकेले घर नहीं जाने दूंगा, डोंट वरी। हाँ प्लीज संजू, ऐसा ही करना। और देखा, पति हो तो तुम्हारे जैसा, उस कमीने राजीव जैसा नहीं। प्लीज तुम ड्राइवर को बोल दो। हाँ मैं बोलता हूँ, तुम बैठो, आराम से बैठो और रिलैक्स करो, ओके? नीति रिलैक्स, मैं बोलता हूँ, रिलैक्स, बैठो बैठो।
पर ये लगेज मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुम मुझे पहले ही चुके हो राजीव। आज तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अब रास्ता हो या जिंदगी, मुझे तो अकेले ही चलना है ना। तुम भी अपने रास्ते लौट जाओ, मेरे पास अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि अब हमारे रास्ते और मंजिल दोनों ही अलग हो चुके हैं। परी, काश मैं तुम्हें समझा पाता कि जो मैंने किया है ना, उसमें मैं पूरे तरीके से गलत नहीं हूँ। आज तुम मुझे समझ पाओ या मैं तुम्हें। नहीं राजीव, अब ये समझने से या समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो गलती तुम कर चुके हो ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ना कभी तुम मेरे हो सकते हो, और ना मैं अपने दोस्त का घर कभी तोड़ सकती हूँ। कम से कम जो हमारे बीच में गलत है। बस राजीव, अब चीजों को और मत उलझाओ। हमारे रिश्ते में ना पहले दिन से ही गांठ बन चुकी थी, और तब से लेकर अब तक वो इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि अब तुम उन्हें सुलझाने जाओगे ना तो ये टूट जाएंगी। रिश्तों के जो धागे होते हैं ना राजीव, वो प्यार से मजबूत बनते हैं और धोखे से कमजोर हो जाते हैं। और हमारा रिश्ता भी कमजोर हो चुका है। कमजोर क्या, हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी नीति को तुम्हारे हवाले और अपने पति को अपने दोस्त के हवाले छोड़ के जा रही हूँ, और सिर्फ यही उम्मीद करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखना। और हाँ, एक बात ना हमेशा याद रखना, सच्चा प्यार हमें जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, और तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। उसे हमेशा खुश रखना, उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि जो दर्द मैं सह रही हूं ना, वो तुम नहीं सह पाओगे। परी, क्या तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो? आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। I love you। मुझे छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो मेरे साथ, मेरे पास। ये है मेरा जवाब। प्यार का तो पता नहीं, पर अब तुम्हारी बेवफाई पे दर्द भी नहीं होता। जो धोखा तुम मुझे दे चुके हो ना, अब उसमें आंसू नहीं आते। ये सब फीलिंग्स तो तब होती है ना जब कोई उम्मीद हो। अब हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद ही नहीं बची है, सिर्फ एक दुआ बची है कि काश तुम नीति को हमेशा खुश रखो। मैं नीति को हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन जाते जाते प्लीज एक बार सॉरी बोलने का मौका दे दो। मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऊपर से तुम ये मंगलसूत्र भी उतार के दोगी तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगा। परी, गिल्ट नहीं राजीव, जो तुमने सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तुमसे प्यार करके मैं पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ। अब इस प्यार को निभा के मैं एक और गलती नहीं करना चाहती। प्यार दिल से होता है राजीव, धोखे से नहीं। अगर विश्वास टूटा तो प्यार और रिश्ता दोनों भी खत्म हो जाते हैं। परी, बस राजीव, अब तुम कुछ भी मत बोलो। अब कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हारे घर में एक दुल्हन बन के आई थी, पर आज मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को एक दुल्हन देके जा रही हूँ। बस तुम और तुम्हारा परिवार ना हमेशा खुश रहना, और मेरे बारे में मत सोचना मेरा क्या है। जो भी मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे सहना ही होगा। नीति को हमेशा खुश रखना, और उससे और उसके बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करना। और ये सब जो बातें हैं ना, ये उसे कभी मत बताना। ख्याल रखोगी अपना? अंकल जी, आपको इस तरह सबके सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े।
परिणीत नाल शादी मेरा बेटा राजीव करेगा। क्या हुआ? परी चली गई? हाँ। अरे तुम तो ऐसे भीगे हो जैसे कि उसे कार से नहीं खुद पैदल छोड़ने गए थे इतनी बारिश में। बैठो। नीति ये क्या कर रही हो? चेंज कर रही हूँ संजू, वरना बीमार हो जाओगे। मैं चेंज करके आता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे तो हमेशा रोमांस करते रहते हो, आज मेरा मूड है तो तुम चेंज करने जा रहे हो? हाँ नीति समझा करो, ठंड लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं चेंज नहीं होगी बीमार, और अगर हो भी गए तो मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए। तुम भी तो ऐसे ही बहाने करके रोमांटिक होते हो, तो अब भाग क्यों रहे हो? देखा, लाइट भी चली गई। बाय गॉड संजू, अब तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम इस रोमांटिक मौसम का पूरा फायदा उठाएं। नीति वो मैं क्या यार संजू, हमेशा कंप्लेन करते हो ना कि मैं इनिशिएट नहीं करती, तो आज कर रही हूँ, तो भाग क्यों रहे हो?